अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबात तालिबात, आज इंशाअल्लाह हम अपने पहले सबक का आगाज़ करते हैं। सबक नंबर 1 है और इसका लेक्चर नंबर 1 है। इस सबक का नाम जो है वो है अन्नशीदुल वतनी। इसका तर्जुमा आगे इंशाअल्लाह आ जाएगा। पहले इस सबक को एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। ये वो तराना है। अन्नशीद का मतलब था तराना और वतनी का मतलब है कौम। तो पहले इसको हम पढ़ेंगे। देखिए ज़ेर ज़बरों के बगैर है, लेकिन हमने इसको पढ़ने की कोशिश करनी है। अस्सीनु लना वल उर्बु लना वल हिंदु लना वल कुल्लु लना अज़हल इस्लामु लना दीना व जमील कौनि लना वतना तौहीदुल्लाहि लना नूर अअददना रूह लहू सकाना बुनियत फिल अर्द मआबिदुना वल बैतुल अव्वलु काबतुना हुवा अव्वलु बैतिन नहफ़ज़ुहु बिहयाति रूह यहफ़ज़ुना अलमुल इस्लामी अलल अय्याम शआरुल मज्द लिमिल्लतिना व अज़ानुल मुस्लिम कान लहू फिल ग़र्ब सदा मिन हिम्मतिना क़ूलू लिसमाइल कौनि लक़द तावलना नज्म बिरिफ़अतिना। तो आप एक दो दफ़ा इंशाल्लाह सुनेंगे तो आपकी ज़बानों पे चढ़ जाएगा और आप इसको बोल सकेंगे। अब ये तरीका है कि हमने जो दो दो शेर हैं, एक एक शेर है, उनका लफ्ज़ी तर्जुमा करना है। ऊपर दो दो शेर लिखे हुए हैं, नीचे उनका लफ्ज़ी तर्जुमा। अस्सीन कहते हैं चीन को। लाना का मतलब है हमारे लिए। देखिए लाना बार बार आएगा, जैसे लाना यहाँ है, यहाँ है। अल कौन कहते हैं कायनात को, दुनिया को। अल हिंद इंडिया, हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदुस्तान को अरबी में हिंद कहते हैं। जमी का मतलब है, ये आइन है, जमी का मतलब है सब, तमाम, सारे। अज़हा का मतलब है वो हो गया, ठीक है। अब इसका बामावरा तर्जुमा करते हैं। उसी तरह ऊपर देखें शेर लिखे हुए हैं, तो आप देखें कि तर्जुमा इसके साथ हम मिला के करेंगे। जैसे अस्सीनु लना वल उर्बु लना, क्या पढ़ा था? अस्सीन चीन, लाना हमारा है। बामावरा तर्जुमा करेंगे, ठीक है, फ्लुएंटली तर्जुमा करेंगे। चीन हमारा है, वाह का मतलब होता है और। कुछ लोगों ने अरबी पढ़ी भी होगी, तो अरब को उर्ब भी कहते हैं। अल उर्ब लना, और अरब हमारा है। वल हिंदो, और हिंदुस्तान लाना हमारा है। वल कुल्लु, कुल वही है जो उर्दू का लफ्ज़ है, कुल सब, तमाम। वल कुल्लु लना, और सब कुछ हमारा है। अदहल इस्लाम, इस्लाम हो गया, लाना हमारा, दीना दीन, इस्लाम हमारे लिए दीन हो गया या हमारा दीन हो गया, एक ही बात है। वाह और जमी का मतलब है सारी। अल कौन कायनात, लाना हमारा है, वतन वतन, और सारी कायनात हमारा वतन है। ठीक है जी, समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अब दूसरा बंद है। बंद 4 शेरों का मैं कह रहा हूँ, 2 शेरों का, ठीक है, ये 4 इसके मिसरे मिला के। तौहीदुल्लाह लना नूरुन आददना, हमने, ये उर्दू के अल्फाज हैं इसलिए मैंने उनका तर्जुमा नहीं किया। तौहीद तौहीद है अल्लाह अल्लाह की, लाना वही जो पीछे हमने पढ़ा। तो आप अगर ठीक तरह से अल्फाज को याद रखेंगे, लफ्ज़न तर्जुमा, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग आप याद रखेंगे, तो इंशाल्लाह आसानी रहेगी। ठीक है, अल्फाज को वैसे नहीं रटना। हर लफ्ज़ का तर्जुमा आप समझें, जैसे इंग्लिश के आप अल्फाज के तर्जुमे समझते हैं, तो फिर क्या होगा, वही अल्फाज देखेंगे बार बार रिपीट हो रहे होंगे, ठीक है, तो आसानी हो जाएगी। तो आगे है आददना, हमने तैयार किया। देखिए रूह उर्दू का लफ्ज़ है, रूह रूह है। लाहू देखे, पीछे भी हमने पढ़ा लाहू, उसका, उसके लिए, बिल्कुल पीछे आप देख लेंगे। सकाना ठिकाना, जो लफ्ज़ नहीं पीछे पढ़ेंगे उसका मैं तर्जुमा लिखूंगा। बुनियत बनाई गई, ठीक है, फिल अर्दे ज़मीन में, आसान तर्जुमा है, फी में, अलग ज़मीन। माबिद, माबिद कहते हैं इबादत गाहें, तो ना का मतलब है हमारी, लाना हमारे लिए, ना हमारी। वल बैतो, उर्दू का लफ्ज़, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, बैतुल्लाह शरीफ, ठीक है। और बैत घर, अव्वल का मतलब उर्दू का लफ्ज़ देखें पहला। काबा हमारा है, जिस ना से जोड़ दिया अरबी की तरह। काबा तो ना, जैसे माबिद होना हमारी इबादत गाहें, किताब होना हमारी किताब, कलम होना हमारा कलम, इस तरह काबा तो ना हमारा काबा। देखें ना, आसान तर्जुमा है, बहुत आसानी से आप इंशाल्लाह समझ जाएंगे। ठीक है, इस तरह जहाँ कहीं कन्फ्यूजन होगी कि मैं से मुराद क्यों है, मैं आई भी होता है, आई, जैसे आई एम ए स्टूडेंट,
इस तरह जो है ना, मैं ये भी होता है, जैसे कमरे में, तो उसके लिए फी लफ्ज मान होता है, फी, इन द रूम, ठीक है। अब तर्जुमा जरा देखते हैं इसी का। तौहीदुल्लाह, अल्लाह की तौहीद, लाना नूर, हमारा नूर है। देखें लाना बार बार आ रहा है ना, तो इसलिए समझना है आपने, अल्लाह की तौहीद हमारा नूर है या हमारे लिए नूर है। देखें मफहूम एक ही। आददना हमने तैयार किया, रूह रूह को, लहू इसका, सकाना ठिकाना, तैयार किया या बनाया एक ही मफहूम है। हमने रूह को इसका ठिकाना बनाया, ठीक है। अहददना हमने बनाया, हमने तैयार कर दिया, रूह उर्दू का लफ्ज़ है, रूह को, लहू इसका, ठीक है, सकाना ठिकाना, ठीक है। हमने रूह को इसका ठिकाना बना दिया। किसको? ये तौहीदुल्लाह को, अल्लाह की तौहीद। बुनियत बनाई की फिल अर्द, जमीन में, माबदुना हमारी इबादत गाहें, जमीन में हमारी इबादत गाहें बनाई गई हैं, ठीक है, या बनाई गई, चूंकि मुश्किल था इसलिए मैंने गई हैं लिखा है, तो ये जरा ठीक करना है इन चीजों का ख्याल है। इबादत गाहें, ये हैं इस तरह लिखना है हा से। वल बैतु, और घर, अव्वल पहला, और पहला घर, काबा तो ना हमारा काबा है, क्योंकि ज़मीन पर सबसे पहला घर अल्लाह कुरान में फरमाते हैं जो बनाया गया वो काबा है, इसलिए यहाँ बयान हो रहा है कि और पहला घर हमारा काबा है, जो पहला घर बनाया गया वो हमारा काबा है उसका जिक्र हो रहा है। होगा वो अव्वल बैत, अव्वल का मतलब पहला, वही बात, बैत पीछे हमने पढ़ा था ना अभी, देख लें भाई, याद है क्या है? घर। नाफजो, हम इबादत करते हैं, सॉरी हिफाजत करते हैं, नाफजो हम हिफाजत करते हैं, हु उसकी, वो, ठीक है, जैसे पीछे था लहू उसका, नाफजो हम इबादत करते हैं। हयात जिंदगी, ये लिखा ना हयात रूह है, रूह की जिंदगी के साथ। बी, ये जो बी है ना, इसका तर्जमा यानी लिखा गया तो बी का मतलब जैसे बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं जी, तो बिस्मिल्लाह का मतलब अल्लाह के नाम के साथ, तो बी का मतलब यहाँ साथ, हयात जिंदगी, ठीक है, रूह रूह हो गया। वाह और याफजो, और वो हिफाजत करता है, पीछे आपने पढ़ा था ना याफजो, ठीक है, वो हिफाजत करता है। मैं जरा पीछे देखता हूँ, वो नाफजो था, नाफजो, नाफजो का मतलब है हम हिफाजत करते हैं, ये नाफज, और याफजो का मतलब है वो हिफाजत करता है। थोड़ा सा फर्क है यहाँ, ये जरा ध्यान में रख लेना है, ये कभी मौका मिला तो फिर इंशाल्लाह समझाएंगे। ना वही फिर आ गया बात, ना का मतलब हमारा। अलम, उर्दू में पढ़ते हम अलम, झंडा, इस्लाम, इस्लाम है। अला का मतलब होता है पर, अला का मतलब लफ्ज़ी मतलब है पर। अल-अय्याम, दिन, ठीक है जी, ये यौम की जमा है, यौम का मतलब दिन, अल-अय्याम दिन, डेज जमा हो गया उसका, ठीक है जी। शिआर कहते हैं अलामत को, साइन, ठीक है, शार अलामत। अलमज्द, अलमज्द का मतलब बुजुर्गी, शर्फ, इज्जत। ली, ये छोटा सा ली आ गया, जैसे अल्हम्दुलिल्लाही पढ़ते ना आप, अल्हम्दुलिल्लाही, अल्लाह, अल्हम्दु सब तारीफ, लिल्लाह अल्लाह के लिए, वही ली है छोटा सा। ली का मतलब के लिए। मिल्लत उर्दू का लफ्ज़ है, मिल्लत आप पढ़ते हैं, मिल्लत, मिल्लत को मिल्लत भी कह सकते हैं, मिल्लत, कौम। ना बार बार आ रहा, ना हमारी, हमें, ठीक है, जैसे ना है हमें, और यहाँ ना क्या होगा, हमारी, हमें, ठीक है ना। जैसे आप इंग्लिश में कहते हैं वी, अवर, अस, तो वही तकरीबन अल्फाज अरबी में इस्तेमाल होते हैं। ये तो ये प्रोनाउंस हो गए, ठीक है। ये जो नान वगैरह हम पढ़ रहे हैं, हु पढ़ रहे हैं, ये होगा पढ़ रहे हैं, ये क्या है, ये प्रोनाउंस हैं। उर्दू में इस्माइल ज़मीर है, इंग्लिश में आप चूँकि ज़्यादा इंग्लिश मीडियम पढ़े हुए हैं इसलिए मैं ज़रा कर रहा हूँ तो, ठीक है। अब इसका तर्जमा करते हैं। होगा वो अव्वल पहला, वो पहला घर है, बैतन घर है, नाफजुहू हम उसकी हिफाजत करते हैं, या जिसकी हम हिफाजत करते हैं, बात एक ही है, वो पहला घर है जिसकी या उसकी हम हिफाजत करते हैं। किस तरह हिफाजत करते हैं? बेहयात रूह, रूह की जिंदगी के साथ, रूह की जिंदगी। चूंकि इस दूसरे मिसरे में आ रहा था तो इसलिए मैंने तर्जमा जरा इधर कर दिया, वरना पूरा तर्जमा भी यहाँ किया जा सकता है। और वो पहला घर है
کہ جس کی حفاظت ہم روح کی زندگی کے ساتھ کرتے ہیں، مطلب ہے روح کے ساتھ کرتے ہیں، اپنی جان کے ساتھ کرتے ہیں، یہ اس سے مراد ہے۔ وَيَحْفَظُونَا، اور وہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ جب آپ کعبہ کے لیے حفاظت کرتے ہیں، اپنی جان لڑاتے ہیں، تو پھر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس کعبہ کی وجہ سے، اور پھر کعبہ کیا ہے، گویا آپ کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ علامہ اور بھی باتیں ہیں لفظ کے لیے، یہاں مختصر لیکچر کرنا ہے، بڑھ جائے گی بات۔ علم الاسلام ہے اسلام کا جھنڈا، علی الایام زمانے پر، دنوں پر۔ تو دنوں پر کیا ہوتا ہے آپ کو ظاہر سمجھ نہیں آتی، اس کا مراد ہے زمانے میں۔ علم الاسلام اسلام کا جھنڈا، علی الایام دنوں پر، یعنی زمانے میں، کئی دنوں سے کیا مراد ہو جائے گا، زمانے۔ شعار علامت المجد بزرگی، شعار المجد بزرگی کی علامت ملتنا، ہماری ملت کی، ہماری ملت کی بزرگی کی علامت ہے۔ میرا خیال ہے بات سمجھ آگئی ہوگی، آپ 2 3 دفعہ 4 دفعہ پڑھیں گے، سنیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ اسی پر انشاءاللہ اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔